हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल। कैसे हो आप सब लोग? आई होप आप सब अच्छे होंगे। तो दोस्तों, ये ऑर्डर मेरा लास्ट वीक में आया था पाइनएप्पल केक का, जिसके बहुत सारे शॉर्ट्स मैंने आप सभी के साथ शेयर किए हैं और आप सब ने उस पर बहुत सारा प्यार बरसाया है। तो दोस्तों, इस वीडियो को भी आप उतना ही प्यार देना और वीडियो के एंड तक बने रहना। वैसे ये केक का ऑर्डर एक बर्थडे गर्ल ने दिया था अपने बर्थडे के लिए, जो कि मेरी रेगुलर की कस्टमर है। बट ऐसा सीन हो जाता है हमेशा कि वो मुझे ऑर्डर देती है 2 या 3 दिन पहले और उसे कैंसिल कर देती है, क्योंकि कुछ ना कुछ उपवास या फिर कुछ ना कुछ प्रॉब्लम आ जाती है उनके वाली। तो इस टाइम भी कुछ ऐसा ही सीन था, क्योंकि उनका बर्थडे था श्रावण सोमवार के दिन और उन्होंने मुझे कुछ 3 या 4 दिन पहले बताया था कि मेरा केक का ऑर्डर रहेगा मंडे को। और मैं थोड़ा वरीड हो गया था कि इन्होंने केक का ऑर्डर तो दे दिया है, बट ऑन मोमेंट पर अगर इन्होंने ऑर्डर कैंसिल कर दिया तो मेरा केक वेस्ट में जाएगा। बट फिर उन्होंने मुझे बताया कि नहीं, मैं ऐसा नहीं करूँगी, और इस टाइम उन्होंने मुझे एडवांस में पेमेंट दे दिया था। तो दोस्तों, कभी कभी ऐसा होम बेकर्स के साथ हो जाता है कि कस्टमर केक का ऑर्डर दे देते हैं बट ऑन मोमेंट पर कैंसिल कर देते हैं। तो दोस्तों, अगर आप होम बेकर से केक लेते हो तो आप उन्हें सोच समझ कर ही ऑर्डर दिया कीजिए, क्योंकि अगर आप ऑन मोमेंट पर ऑर्डर कैंसिल कर देते हो तो उनके पास कोई और कस्टमर नहीं होता है केक को लेने के लिए, एज़ कम्पेयर टू अगर आप बेकरी से ऑर्डर लेते हो और आप उनका ऑर्डर कैंसिल कर देते हो तो उनके पास कई और कस्टमर भी खड़े हो जाते हैं केक लेने के लिए। तो प्लीज़ दोस्तों, आप इस बात का ज़रूर ध्यान रखा कीजिए और आप सोच समझ कर ही ऑर्डर किया कीजिए। ये मेरी रेगुलर कस्टमर है दोस्तों, और इन्होंने अभी तक मुझसे सिर्फ ब्लैक फॉरेस्ट का ही केक ट्राई किया है। तो इस टाइम ये कुछ डिफरेंट ट्राई करना चाहती थी, तो मैंने इन्हें सिर्फ 2 ही फ्लेवर सजेस्ट किए, एक स्ट्रॉबेरी का और एक पाइनएप्पल का। और पाइनएप्पल का मैंने अभी तक बहुत बार मेरे घर के लिए भी बनाया है, तो हमें सिर्फ पाइनएप्पल का ही अच्छा लगता है, तो मैंने इन्हें स्ट्रांगली पाइनएप्पल का ही फ्लेवर सजेस्ट किया था। अब मैंने तो उन्हें सजेस्ट कर दिया था कि आप पाइनएप्पल ले सकते हो, बट फिर भी वो हाँ नहीं कर रहे थे, क्योंकि हर इंसान की अलग अलग चॉइस होती है, अलग अलग टेस्ट होता है। बट ऑप्शन नहीं था, क्योंकि गांव में ज़्यादा ऑप्शन नहीं होते, तो मैंने उनको डायरेक्ट बता दिया कि आप तो या फिर स्ट्रॉबेरी ले सकते हो या फिर पाइनएप्पल ले सकते हो। सो शी ट्रस्टेड ऑन मी एज़ यूजुअल, और उन्होंने फिर पाइनएप्पल ही लेने का चाहा। अब उन्होंने मेरे कहने पर तो डिसाइड कर लिया था कि पाइनएप्पल केक ही लेते हैं, बट अब मेरा टेंशन बढ़ गया था, क्योंकि क्या होता है ना दोस्तों कि आपके जो रेगुलर कस्टमर होते हैं वो आप पर बहुत ट्रस्ट करते हैं और वो आपसे एक्सपेक्ट करते हैं कि आप उन्हें कुछ बेस्ट ही दो। अब उन्हें फिर ये केक पसंद आता है या नहीं आता है, उसकी सारी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है वो हम पर आ जाती है। तो इसलिए मेरा टेंशन थोड़ा बढ़ गया था। और दोस्तों, आप मेरी बात पर यकीन नहीं करोगे, बट उन्होंने जब तक केक नहीं लेकर गए थे तब तक मेरा टेंशन बहुत बढ़ गया था। और केक लेकर जाने के बाद उन्होंने कुछ 1 या 2 घंटे बाद केक कट किया था, तो उतने 1 या 2 घंटे के बीच में मैंने कम से कम उन्हें 3 से 4 बार कॉल करके पूछा कि आपने केक कट किया, आपको फ्लेवर कैसा लगा, आपको केक पसंद आया या नहीं आया, आपको डिज़ाइन कैसी लगी केक की, क्योंकि उन्होंने मुझे डिज़ाइन का भी बताया था कि उन्हें एक बेकरी स्टाइल केक के जैसी डिज़ाइन चाहिए, ज़्यादा मतलब हाई रिच डिज़ाइन भी नहीं चाहिए और सिंपल भी नहीं चाहिए, मतलब मीडियम चाहिए थी। बट ये केक उनकी एक्सपेक्टेशन से बहुत ज़्यादा अच्छा बना था। उन्हें केक का फ्लेवर भी पसंद आया, उन्हें डिज़ाइन भी पसंद आई, और उन्हें मतलब सब कुछ एकदम बहुत ही बेस्ट लगा। दोस्तों, अगर आप केक में कॉमन फ्लेवर लेना चाहते हो तो मैं आपको हाईली रिकमेंड करूँगा वो पाइनएप्पल केक, क्योंकि पाइनएप्पल फ्लेवर का जो केक होता है उसका जो टेस्ट होता है दोस्तों, एक टैंगी सा, एक सॉगी सा फ्लेवर आता है, जो खाने में एक खट्टा मीठा बहुत ही अच्छा लगता है, क्योंकि हमारा जो स्पॉन्ज होता है वो भी मीठा होता है और आप जो क्रश यूज़ करते हो वो खट्टा मीठा होता है, तो उसका जो कॉम्बिनेशन होता है ना दोस्तों, वो बहुत ही बेस्ट होता है। और अगर आप शुगर सिरप में 2 या 3 ड्रॉप पाइनएप्पल एसेंस यूज़ करते हो तो उससे जो आपका जो केक का फ्लेवर होता है वो एनहांस हो जाता है। और दोस्तों, अगर आप फ्रेश फ्रूट यूज़ करते हो तो फ्रेश फ्रूट भी बेस्ट होता है, बट मैं आपको ज़्यादातर क्रश ही सजेस्ट करूँगा, क्योंकि क्रश का क्या होता है कि आपका जो पाइनएप्पल जो होते हैं वो एकदम क्रश के होते हैं और उसमें थोड़ा शुगर भी ऐड किया होता है, और आप जब केक खाते हो तो आपको ऐसा फील नहीं होता है कि आप पाइनएप्पल केक खा रहे हो, बट आपको उसका फ्लेवर मिलता है। बट एज़ कम्पेयर टू अगर आप फ्रेश फ्रूट यूज़ करते हो तो आपको पाइनएप्पल खाने में आएंगे। तो पर्सनली मुझे ये फ्रेश फ्रूट केक बिल्कुल पसंद नहीं है, तो मैं आपको भी यही सजेस्ट करूँगा कि आप क्रश का केक ही यूज़ किया कीजिए। दोस्तों, मैं जो आप सबके साथ ये सारी बातें शेयर करता हूँ, चाहे वो मेहंदी रिलेटेड हो या फिर केक रिलेटेड हो या फिर मेरी कोई भी दूसरी आर्ट रिलेटेड हो,
उन सारी बातों को सबसे पहले मैं एक्सपीरियंस करता हूँ और उसके बाद मुझे जो गुड रिजल्ट्स मिलते हैं मैं वही आप सबके साथ शेयर करता हूँ। तो अगर आपको मेरे ये सारे वीडियोस अच्छे लगते हैं तो प्लीज़ मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और हाँ दोस्तों, आपके जो ओपिनियंस होते हैं मीनिंगफुल वो भी आप मेरे साथ शेयर किया कीजिए कमेंट बॉक्स में। और अगर आपको वीडियो अच्छे लगते हो तो प्लीज़ एक लाइक ज़रूर किया कीजिए। दोस्तों, अगर आप एक पैशनेट होम बेकर और आपको भी आपका होम बेकिंग का बिज़नेस स्टार्ट करना है बट आपको इन सारी चीज़ों का कुछ भी आइडिया नहीं कि आपको कैसे करना है, आपको किन चीज़ों की ज़रूरत पड़ने वाली है, तो दोस्तों उस पर मैं आप सभी के लिए एक वीडियो लाने वाला हूँ। तो दोस्तों आपको सिर्फ उसके लिए सिंपल सा इस वीडियो में कमेंट करना है यस आई एम इंटरेस्टेड, तो मैं आपके लिए वो वीडियो बना सकूँगा। तो दोस्तों मैंने जब 2020 में मेरा ये होम बेकिंग का बिज़नेस स्टार्ट किया था तब मुझे भी इन सारी चीज़ों का कोई आइडिया नहीं था और मैंने भी यूट्यूब पर ही देख कर सीखा था कि हमें क्या क्या ज़रूरतें होती है, हमें कितनी चीज़ों की ज़रूरत होती है। और दोस्तों ट्रस्ट मी, अभी भी मेरे पास में बहुत ही कम बजट में मैंने ये बिज़नेस को स्टार्ट किया है और अभी भी मेरे पास में ज़्यादा चीज़ें नहीं है, फिर भी मैं इस बिज़नेस को बहुत ही ईज़िली हैंडल कर लेता हूँ। और आप भी मेरी तरह ही इस बिज़नेस को स्टार्ट कर सकते हो बहुत ही कम बजट में। तो दोस्तों प्लीज़ कमेंट करिए तो मुझे समझ में आएगा कि आप कितने एक्साइटेड हो मेरे नेक्स्ट वीडियो के लिए। तो देखिए दोस्तों, मेरा केक यहाँ पर हाफ रेडी हो गया था। तो मैंने यहाँ पर सिंपली क्या किया था कि न्यूट्रल जेल में मैंने रेड और ब्लू कलर को ऐड कर लिया था, जिससे मुझे ये डार्क पर्पल कलर मिल गया था। क्योंकि कस्टमर की डिमांड थी कि उन्हें पर्पल कलर में ही केक चाहिए था और उन्हें ज़्यादा कलर भी नहीं चाहिए था, इसलिए मैंने इस केक को न्यूट्रल जेल से हाफ कवर कर दिया था और मैंने साइड में इसको ड्रिपिंग भी कर दी थी। और देखिए मैं अपने स्क्रैपर से कैसा न्यूट्रल जेल को अच्छे से स्प्रेड कर दे रहा हूँ, बहुत ही इवनली होता है दोस्तों इस टेक्निक से। न्यूट्रल जेल अच्छे से स्प्रेड हो जाने के बाद में मैंने जो स्क्रैपर पर न्यूट्रल जेल लगा था उसी से मैंने छींटे मार दिए थे। इससे केक का लुक बहुत ही एनहांस हो गया था और केक देखने में एकदम बेकरी स्टाइल लग रहा था। सिर्फ इस पर कमी थी तो गार्निशिंग की, और गार्निशिंग का भी मेरे पास में मतलब चॉकलेट नहीं था, इसलिए मैंने गार्निशिंग कुछ बनाई नहीं। तो मैं उसका भी वीडियो आप सबके साथ बहुत ही जल्दी शेयर करने वाला हूँ। तो दोस्तों आपको मेरे सबसे ज़्यादा वीडियोस कौन से अच्छे लगते हैं, केक के अच्छे लगते हैं या मेहंदी के अच्छे लगते हैं, आप प्लीज़ कमेंट करा कीजिए, उससे मुझे समझ में आता है, फिर मैं आपके लिए वही वीडियोस ज़्यादा बनाने की कोशिश करता हूँ। इस केक पर साइड से मैंने थोड़ी सी ड्रिपिंग कर दी थी। ड्रिपिंग के दो टाइप्स होते हैं दोस्तों, एक नेचुरल ड्रिपिंग होता है और एक आर्टिफिशियल ड्रिपिंग होता है। अभी जो मैंने ड्रिपिंग की है वो आर्टिफिशियल ड्रिपिंग है दोस्तों। तो दोस्तों आपको ये केक की डिज़ाइन कैसी लगी प्लीज़ कमेंट में ज़रूर बताना। अगर आपको वीडियो अच्छे लगते हो तो एक लाइक ज़रूर करना और हाँ चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना दोस्तों। इसी के साथ अपना यहाँ पर केक हो गया था रेडी और केक का लुक बहुत ही प्रीटी लग रहा था। और बर्थडे गर्ल ने मुझे बताया था कि उनका नाम जयू है, तो उन्होंने केक पर जयू नाम भी डालने को बोला था। तो दोस्तों आपको ये डिज़ाइन कैसी लगी प्लीज़ कमेंट में ज़रूर बताना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ नए अतरंगी हंगामे के साथ, तब तक के लिए लव यू ऑल।